किसी किताब का पन्ना खुलता है तो कलम की स्याही फैलती है और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी स्याही मिट्टी में गुम हो जाती है, लेकिन कभी कभी वही स्याही आग बनकर लौट आती है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे लोग गुरुजी कहते थे, जिसने अपनी ज़िंदगी में लोगों की आवाज़ों को जोड़ने की कोशिश की। आज हम उस आवाज़ की पैदल पगडंडी पर चलेंगे और जानेंगे उसने क्या देखा, किसके साथ खड़ा हुआ और क्या छोड़ा, और वह क्या छोड़ गया। 11 जनवरी 1944 एक छोटा सा गांव नेमरा जो रामगढ़ जिले में है, वहाँ एक परिवार था। लोगों के लिए रोज़मर्रा के छोटे छोटे जख्म जो किसी ने भरने की कोशिश नहीं की। उस खामोशी ने उसके अंदर एक आवाज़ जगा दी, कुछ करना होगा। युवा वर्ष में उसने शिक्षा के साथ साथ गांव में जाकर एक नई भाषा सीखी, साथियों के दिलों की भाषा। वह समझ गया कि अगर लोग जुड़ेंगे तो डर टूटेगा, अगर लोग बोलेंगे तो शोर बनेगा। उसने छोटी छोटी सभाएं की, बच्चों से कहा कि पढ़ो, गांव वालों से कहा कि मिलकर अपने साधनों की रक्षा करो, और कुछ लोग उसके साथ आए। हर बड़े काम के पीछे एक दो नहीं, कई हाथ होते हैं। गुरुजी के सफ़र में कुछ नाम बार बार सुनाई देते हैं, वो साथी जिनके बिना यह यात्रा संभव नहीं थी। इनके अलग अलग हुनर थे, कोई गांव में जनता को जोड़ता, कोई मजदूरों के साथ खड़ा रहता, कोई संस्कृति और भाषा को फिर से जगाता। इन साथियों में सबसे प्रमुख वे लोग थे जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर बार बार लिखे गए और जिनका योगदान आज भी महसूस किया जाता है। विनोद बिहारी महतो, धरती के करीब काम करने वाले किसानों और छोटे व्यवसायियों के हक की बात उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। वह उन गांवों में गए जहां मतभेद थे और ज़मीनी हकीकतें चुप थी। A.K. रॉय मजदूरों और कामगारों के संगठनों से जुड़े, फैक्ट्री वर्करों और कोयला खानों में काम करने वाले की बात उठाने वाले साथियों में से थे। उनकी आवाज़ ने कामगारों को मंच दिया। रामदयाल मुंडा और अन्य सांस्कृतिक मार्गदर्शक जो भाषा, गीत, नृत्य और परंपरा के जरिए लोगों में आत्मगौरव जगाने लगे। उन्होंने यह समझाया कि अपनी संस्कृति की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। गुरुजी और उनके साथियों ने कभी किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया। उनका काम था सुनना, मिलना, रहना। वे घर घर गए, उन्होंने छोटे छोटे समाधान निकाले, जमीन के दस्तावेजों की मदद से लोगों को उनके अधिकार समझाए, छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाई, बूढ़े लोगों की बातें रिकॉर्ड कराई ताकि आने वाली पीढ़ी सीख सके। विनोद बिहारी ने गाँव में समितियाँ बनाई ताकि साझा फैसले लिए जा सके। A.K. रॉय ने कामगारों को सुरक्षित जगह और समुचित वेतन की जरूरत समझाई। रामदयाल मुंडा ने सांस्कृतिक मेलों के जरिए लोगों को जोड़कर आत्मसम्मान लौटाया। यही छोटे छोटे कामों ने छोटी छोटी जीतें दी। एक खेत वापस मिला, एक स्कूल खुला, एक पुरानी भाषा का गीत फिर से गूंज उठा। इन जीतों के पीछे कोई चमकदार व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ लोग, उनका धैर्य और गुरु जी का भरोसा कि बदलाव धीरे धीरे ही सही पर संभव है। साथियों ने मिलकर किताबें बनाई, स्थानीय कहानियों का संग्रह किया और उन कहानियों को बच्चों के पाठ्यक्रम में पहुंचाने की कोशिश की। लोगों ने मेलों का आयोजन किया जहां बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते और युवा उन्हें नोट करते। यह काम दिखने में साधारण था पर असर दीर्घकालिक था। समय के साथ गुरु जी की उम्र बढ़ी। 2025 में गर्मियों में उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और लंबे इलाज के दौरान उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। 4 अगस्त 2025 को गुरु जी इस दुनिया से चले गए। उनकी विदाई ने आसपास की मिट्टी को झकझोर दिया। लोग अपने अपने तरीकों से स्मरण करने लगे। राज्य स्तर पर भी श्रद्धांजलि और शोक की झलकें निकली। उनके जाने के बाद एक अहम फैसला आया। शिक्षा क्षेत्र में उनकी जीवन कथा को स्थान देने की बात हुई। हाल ही में राज्य के शिक्षा विभाग ने सुझाव दिया कि शिबू सोरेन की जीवन यात्रा और उनके साथियों के योगदान को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि जमीन, जंगल और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस तरह की मेहनत होती है। यह कदम गुरु जी की रोज़मर्रा की कहानियों को किताबों का हिस्सा बना देगा। गुरु जी अकेले नहीं थे, उनके साथियों की राहें आज भी गाँव में चल रही है। जिन्होंने खेतों में समितियाँ बनाई, वे समितियाँ आज भी काम कर रही है। जिसने सांस्कृतिक गीतों को संजोया, वह गीत स्कूल कार्यक्रमों में आज अब बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। जिसने कामगारों के लिए मंच बनाया, उसके निशान मजदूर समूहों में अब भी मिलते हैं।
यह कहानी किसी बड़े नायक की नहीं, यह उन अनगिनत कदमों की है जो चुपचाप उठते हैं। गुरु जी ने जो बीज बोए वह बीज केवल राजनीति के लिए नहीं था, वह बीज एक समाज के आत्मसम्मान के लिए था। उनकी स्याही अब किताबों में आएगी, पर सबसे बड़ी सवाल अभी भी है, हम उस स्याही से क्या बनाते हैं? सिर्फ स्मृति या ज़मीनी काम को आगे बढ़ाना? इस वीडियो में के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।